राज्य हो, कोई जिला हो जिनकी संपत्ति नहीं है। आप आशाराम और नारायण स्वामी के बारे में हर जिले में करोड़ों की जमीन, अरबों की जमीन पड़ी हुई है, लेकिन उनके नाम कुछ नहीं। सब कुछ ट्रस्ट का है, सब कुछ जनता का है, लेकिन मालिक यही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह। एपी सिंह जी, बाबा को सामने लाने में 4 दिन क्यों लग गए, ये सवाल हमारा आपसे है। मैं आपके माध्यम से भी क्लैरिफाई कर दूं और सबको क्लैरिफाई कर दूंगा। जब मैं कल ही कह चुका था दोपहर को कि मैं बहुत जल्दी पेश करने वाला हूं देव प्रकाश मधुकर को, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर हार्ट पेशेंट हैं, काफ़ी लंबे समय से इंजीनियर हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में एक सेवादार के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से। तो जब वो हार्ट पेशेंट थे तो वहाँ उनके इलाज के समय उन्होंने जो मना स्थिति थी, आप सोचिए ना, जिसने 121 लाशें देखी हूं, अपने परिवार के लोगों को मरते देखा हुआ, अपने आयोजन मंडल की महिलाओं को मरते हुए देखा है, वो व्यक्ति इतना होपलेस हो गया। उसके बाद उनके रिश्तेदार थे नजफगढ़ में, उन्होंने बुलाया और बुला के उनको मैंने कहा इलाज तो करो पहले, इलाज हमारी प्राथमिकता, इसलिए हम और पहले पेश कर सकते थे। अच्छा। लेकिन मैं नहीं चाहता था एक हार्ट पेशेंट को मैं पुलिस के हवाले कर दूं। अच्छा। अगर कहीं हार्ट पेशेंट का कुछ हो जाता, क्या नौकरी किसकी जाती? कोई पुलिस वाला, एसटीएफ, एसआईटी की। परिवार किसका बर्बाद होता? उनका। पर वो भी तो हमारे अपने हैं ना। क्या बात है, क्या एसटीएफ किसकी? हमारी अपनी, उत्तर प्रदेश पुलिस की। एसआईटी हमारी अपनी। हम क्यों किसी के साथ गलत करें? हमने डॉक्टर्स का ईसीजी करिए, सब चेक करिए, इंजेक्शन दीजिए, स्टेबल हो जाएं। जब स्टेबल हो जाए आप बताइए, हम उसको आगे को प्रोसेस कर देते हैं। और हमने उसको कर दिया। 12 बजे आपको बता दिया कि हम आज ऐसा करेंगे। मैंने क्या कोई अरेस्टिंग एप्लीकेशन लगाई अरेस्टिंग स्टे के लिए? क्या कोई सरेंडर एप्लीकेशन लगाई? क्या कोई 482 सीआरपीसी लगाई? क्या कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई? क्यों लगाऊं मैं? मरने वाले मेरे, मारने का आरोप हम पे। लेकिन हाँ, इस एफआईआर के दौरान असली दोषी जरूर पकड़ लिए जाएंगे, जिन्होंने इस घटना को एंटी सोशल एलिमेंट्स होने के नाते अंजाम दिया है। तमाम तरह की बातों का तो जिक्र कर रहे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर बाबा ने कोई गुनाह नहीं किया है तो निर्दोष हैं अगर बाबा, तो मौके से फिर भाग क्यों गए, फरार क्यों हो गए? क्यों कार्रवाई ना हो? या दिन जैसे मैं एंगेज हुआ, 2 तारीख की घटना है। 3 तारीख तक लाशों का ठिकाना नहीं था, इंजर्ड का ठिकाना नहीं था। हमारे लोग एक एक व्यक्ति 3-3 यूनिट ब्लड दे रहे थे, तन मन धन से लगे हुए थे। हमारी पहली प्राथमिकता थी कोई भी लाश लावारिस न जाए। दूसरी प्राथमिकता थी किसी के इलाज में कमी न रहे। तीसरी प्राथमिकता थी कि कोई भी जो इंजर्ड हैं उनको अगर हायर मैनेजमेंट के लिए भेजना है, रेफर कराना है, तो गाड़ी, पैसा, व्यवस्थाएं सब कुछ हों और मृतकों की संख्या कम हो सके, इलाज होके सही लोग घर पहुंच सकें, परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो लोगों को। ये हमारा भाव था, ये हमारी व्यवस्था थी। अब हम कानूनी कार्रवाई करने की स्थिति में आगे पहुंच रहे हैं। जब हमने अलीगढ़ विजिट कर लिया, कानूनी कार्रवाई आप पर होगी या आप करेंगे? मैनपुरी कर लिया, एटा विजिट किया, हमने घटना स्थल पे किया, हमने हाथरस गए हम वहां। ये सब कुछ हम देख के आए हैं, सब पूरा घटनाक्रम देखा है, समझा है। पूरे आई विटनेस जो इंजर्ड हैं, वो माताएं, बहनें, बुजुर्ग क्या कह रहे हैं कि हम तो 20 साल से आ रहे हैं, हम तो 15 साल से आ रहे हैं नारायण साकार हरि के यहाँ। ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ असामाजिक तो थे, 15-16 के करीब, हट्टे कट्टे मोटे शराब जैसे पिए हुए थे, और उन्होंने पूरी कुचल रहे थे, चढ़ रहे थे एक दूसरे ऊपर, दबा रहे थे गर्दन को। उन्होंने बताया कि कोई गर्दन पे पैर रखता है क्या? अच्छा। ऊपर से निकलता है तो कोई अपना व्यक्ति तो नहीं कर सकता जूता पहने हुए गर्दन पे रखे पैर। लेकिन ये घटना हुई है, दुखद है, बहुत शर्मनाक घटना है, हमारे सबके लिए एक तरह से बड़ा कलंकित करने वाली घटना है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। वो कहते हैं ना, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये क्या है? हम तो सुनते थे, लेकिन अब की हमने देखा है। लेकिन धैर्य बनाए रखना है, धीरज धर्म मित्र और उनारी, आपातकाल परखिए चाही। आपत्ति आई है, विपत्ति आई है, समय कट जाएगा, समय संभल जाएगा। हम उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय महाराज जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने तुरंत अपने डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर
अपने होम सेक्रेटरी को भेजा और घटनास्थल पर ही रुकने को कहा, अस्पतालों का निरीक्षण करने को कहा। खुद अगले दिन आए, भारी बारिश के बावजूद आए, इंजर्ड से मिले, घटनास्थल पर देखा और कहा कि इसमें साजिश है और साजिश पता चलेगी। यही नारायण साकारहरि ने भी अपने संदेश में पहले भी कहा जब पत्र जारी किया था तीसरे ही दिन, और आज के संदेश में भी आपने देखा, वीडियो आपके चैनल पर चल रही थी, जिसमें उन्होंने कहा है वह दोषियों को बख्शा, जो साजिश करता है षड्यंत्रकारी, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ईश्वर से साक्षात्कार कराने का प्रयास करते हैं बाबा, शांति बना के। और आज भी आप जैसे कह रहे हैं आकाशवाणी उन्होंने दे ही दी है, उन्होंने ये बता ही दिया है कि आखिर क्या है और क्या नहीं, और आप तो साजिश की बात कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, वो सवाल ये है कि बाबा को कानून पर अगर भरोसा है तो फिर पुलिस के सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ज्ञान क्यों पेल रहे हैं, आकाशवाणी क्यों दे रहे हैं? तो फिर बाबा पे क्यों कार्रवाई ना हो या उनके ऊपर? पुलिस के सामने हैं, कहाँ छुपे हुए हैं? पुलिस के सामने भारत में हैं, कहीं छुपे हुए नहीं, कहीं अंडरग्राउंड नहीं। मैं आपको, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास देना चाहता हूं। हाँ। नारायण साकारहरि कहीं छुपे हुए नहीं हैं, कहीं भागे हुए नहीं, कहीं एयरपोर्ट पे नहीं मिलेंगे, कहीं उनका पासपोर्ट नहीं है, कहीं उनको आप बॉर्डर पर नहीं देखेंगे, कहीं भेष बदले हुए नहीं मिलेंगे। वो अपने आश्रम में, किसी होटल, रेस्टोरेंट और किसी के घर रहते नहीं हैं। निश्चित तौर पर ये उनके लिए भी दुखद घटना है, हमारे सबके लिए घटना है, लेकिन हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। जैसे हमने मधुकर को पेश कर दिया, देव प्रकाश मधुकर को, ऐसे एसआईटी स्पेशल स्टाफ हमें बताए, हमें जानकारी दे। यूपी की पुलिस कह रही है कि उन्होंने गिरफ्तार किया और आप कह रहे हैं कि हमने पेश किया है कमेटियों के द्वारा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जांच में अगर सामने आया है, जांच में सामने आया है कि सत्संग के आयोजन में लापरवाही हुई, तो बाबा पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, ये बताइए आप जरा। या उनके ऊपर वो 30-35 मिनट पहले जा चुके थे, वो वहां से घटना स्थल जिसे कहा जा रहा है वो समापन करके, सत्य का साथ तो रायता तो बाबा ने फैलाया जा ना, चुके थे, इसलिए उनका कोई रोल नहीं रह जाता है। अब ऐसे तो आयोजन होते हैं, राजनीतिक आयोजन होते हैं, राजनीतिक आयोजनों में भी घटनाएं हुई, पटना गांधी मैदान हुआ, बहुत जगह हुई। तो क्या मुख्य अतिथि को आप आरोपित बनाएंगे? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी के आरोपित बनाएंगे? क्या राज्य के मुख्यमंत्री को आरोपित बनाएं? ऐसा नहीं है। ये दुर्घटना सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत की गई है। नारायण साकारहरि वहां से 30-35 मिनट पहले जा चुके थे। और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वकील साहब, हो गया, क्योंकि आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी और आपने बता भी दिया कि स्क्रिप्ट क्या है।